फ्रॉड होने से पहले मिला तो बोलता है कि आपके बच्चे का मैं डायरेक्ट असिस्टेंट कमिश्नर के पोस्ट पे प्रमोशन दे देता हूँ। बोला उसके लिए कितना पैसा, बोला 5 लाख रुपया। मैं भी लालच में आके उसको 5 लाख रुपया और दे दिया। 5 लाख देने के बाद जब मालूम पड़ा कि भाई लड़का ड्यूटी पे कब जाएगा, भाई आज जाएगा, कल जाएगा, परसों जाएगा, नरसों जाएगा, ऐसे कर करके वो टाइम पास करने लगा। 2 साल का समय जब निकल गया तो हम लोग उसको ढूंढना चालू किए तो उसका मोबाइल बंद, सब कुछ बंद। सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का पर्दाफाश। नमस्कार, मैं भावना राठौड़ और आप देख रहे हैं खबरों का खुलासा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नालासोपारा पुलिस स्टेशन अंतर्गत। यहाँ से एक ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनकर आप सब चौंक जाएंगे। यहाँ पर आपको बताते चलते हैं कि कई लोगों के साथ में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया गया है। यहाँ पर सरकारी नौकरी दिलाने का सपना दिखाया गया, पेपर वर्क किया गया, मिठाइयाँ बंटवाई गई और फिर उस सपने को चकनाचूर कर दिया गया। क्या है आखिरकार यह पूरा मामला, आपको विस्तार में बताते चलते हैं। रिंकू शर्मा हमको ऐसे मिल गया, कुछ बच्चों का जो है अपना इंस्पेक्टर की नौकरी पे आकर विभाग में बोला कि मैं इन लोगों को लगा दिया हूँ, आपके बच्चे को करवाना तो अभी करवा लो। बोला ठीक है, वो काफ़ी बच्चों का हो गया, तुम्हारे बच्चे का भी कर दो। बोला पैसा कितना लगेगा, बोला 10 लाख रुपया लगेगा। मैंने ठीक है, 10 लाख कैसे देना है 10 लाख? बोले स्टेप बाय स्टेप देना है, ज्वाइनिंग लेटर आएगा, ट्रेनिंग लेटर आएगा, आई कार्ड आएगा तो आपको फुल एंड फाइनल कर देना। बोला ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप वो देते गया और हम पैसा उसको देते गए और बाद में फिर मालूम पड़ा कि सब फ्रॉड है। उसके बाद फ्रॉड होने से पहले मिला तो बोलता है कि आपके बच्चे का मैं डायरेक्ट असिस्टेंट कमिश्नर के पोस्ट पे प्रमोशन दे देता हूँ। बोला उसके लिए कितना पैसा, बोला 5 लाख रुपया। मैं भी लालच में आके उसको 5 लाख रुपया और दे दिया। 5 लाख देने के बाद जब मालूम पड़ा कि भाई लड़का ड्यूटी पे कब जाएगा, भाई आज जाएगा, कल जाएगा, परसों जाएगा, नरसों जाएगा, ऐसे कर करके वो टाइम पास करने लगा। 2 साल का समय जब निकल गया तो हम लोग उसको ढूंढना चालू किए तो उसका मोबाइल बंद, सब कुछ बंद। सेवाएं लगती थी। हाँ। तो वो मुझे बोले कि भैया अगर कोई रूम वाला अगर खाली है तो दिला दो। मेरे छोटी बहन के आदमी है, वो मलाड से खाली कर दिए रूम, उनको अर्जेंट है, बारिश की समय था। और फिर मेरे से मिले, फिर मैं राहुल भाई लोग साथ में रहते हैं। फिर राहुल सौदे ने मैं उनसे बोला कि एक रूम चाहिए, खाली है तो दिला दो, बच्चे वाले फैमिली वाले हैं। तो हम लोगों को मालूम नहीं था उनके कारतूस क्या है क्या नहीं। तो फिर मैंने उनको राहुल को बोला, राहुल ने रूम दिलाया उनको अष्टविनायक टावर में और हैवी डिपॉजिट पे दिला दिया। फिर वहाँ से ही अपना क्राइम चालू कर दिया। पहले राहुल को टारगेट बनाए, फिर कोरोना में मुझे बनाए। बोले कि उनका देखो लेटर आ गया है दीपक जी, आपका भी अगर हो जाएगा तो अच्छा है। मैं बोला सर अभी मैं बिना माँ बाप के कहे मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास उतना पैसा है नहीं देने के लिए। 10 लाख 15 लाख आप मांग रहे हो, नहीं है मेरे पास। तो मैंने बोला कि ठीक है, आप कोरोना में मुझे बोले चलो घर पे चलते हैं, मेरा भी घर देख लेना, विश्वास आप लोगों को हो जाएगा और आपका भी घर हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोगों को सबको लेके, जो हमारे ग्रुप में थे लड़के लोग जिसको टारगेट बनाए थे, 2-4 लोगों को लेके गाँव गए। तो हम लोग टोल नाके पे जब ये जाते थे तो वहाँ पे अपना ID दिखाते थे तो गाड़ी पास हो जाती थी। तो हम लोग उनको पे थोड़ा विश्वास करने लगे कि भाई ID अगर है सही है तभी ना है, मतलब ऐसा है। तो ऐसे लेके यूपी तक पहुंच गए। फिर वहाँ गए तो हमारे घर पे पिताजी थे, सबको अपना ID दिखाए, बताए कि इनका नौकरी में लगवा रहा हूँ जूनियर इंस्पेक्टर पे। तो वहाँ से पैसा 30,000 अकाउंट से हम लोग अकाउंट में दिए हैं। रिंकू शर्मा के एक बैंक अकाउंट से ही हम लोग पैसा ट्रांसफ़र किए। तो 30,000 लिए मेरे पापा से और मेरा फॉर्म उधर ही भरवाए, साइन हुई लिए। बोले कि एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, इनका मैं सेटिंग से करवाऊँगा, किसी को हल्ला मत करना जब तक लेटर आपके पास नहीं आए। तो हम लोग के पास लेटर आया, फिर पैसा बोले पैसा दो, लेटर आ गया है। तो मैंने पापा से बोला, पापा बोले ठीक है पैसा दे दिए। फिर उनको 20,000 30,000 फिर दे दिए। टोटल कितना पैसा दिए? टोटल मेरा 1,80,000 का। आपको कैसे पता चला कि आपके यहाँ ठगी हुई है? सर जब राहुल सौदे जो मेरे भाई हैं, मेरे मित्र हैं, भाई हैं, जब उनका जो मार्च में जो उनको लेटर आया, जो ज्वाइनिंग लेटर, उस ज्वाइनिंग लेटर डेट बीत गया तो उस टाइम हम लोग उनके घर पे ही थे, रिंकू शर्मा के घर पे ही थे। तो मुझे राहुल भाई बोले कि दीपक भाई मेरा हुआ नहीं या डेट बीत गया, ये ड्यूटी नहीं लगवा रहे हैं। तो मैंने उनके ऊपर गुस्सा किया और उनके ऊपर बिगड़ गया। मैंने सर अभी आप लगवाओ नहीं तो पैसा रिटर्न करो। तो एक गुस्से में सोचे कि अभी ये लोग भड़केंगे, मेरा पोल खुलेगा, इसके लिए तुरंत इनका फ्लाइट का अर्जेंट टिकट मारे और सुबह इनको भेज दिए बम्बई भेजे। फिर 1 हफ्ते बाद इनका कुछ भी नहीं हुआ, राहुल सौदे का कुछ भी नहीं हुआ। फिर 15-20 दिन अपने साथ रखे थे। जब मुंबई वो आए तो अपने साथ इनको 15-20 दिन रखे और इनको आउट, मतलब जो होता है ना डोर डोर। अभी क्या पुलिस ने आपकी FIR ली है? सर FIR हम लोग किए थे, राहुल भाई किए थे, सब लोग किए। उसके 5-6 महीने बाद तो आप लोगों के दिल से सब पकड़े गए सर के माध्यम से, जो नए साहब आए उनके माध्यम से पकड़े गए। और मैं यही चाहता हूँ जो यहाँ के क्राइम ब्रांच जो साहब हैं जो पकड़े हैं
मैं ये चाहता हूँ कि और किसी का भविष्य न खराब हो, किसी लड़के या लड़की का भविष्य न खराब हो, उनको कड़ी से कड़ी सजा दें। हम लोगों का जो पैसा है हम लोग का रिफंड। 2024 12 दिसंबर को गुना दर्ज हुआ था। उसमें BNS के सेक्शंस 318, 204, 319 फोर्जरी और चीटिंग के ऑफेंसेस 338, 336, 340 ये सेक्शंस के तहत गुना दर्ज हुआ था। इसकी पैरेलल इन्वेस्टिगेशन हमारे यूनिट 3 के पीआई बड़ाक और उनकी पूरी टीम इसमें लगी हुई थी। कल हमने जो मेन एक्यूज्ड है रिंकू शर्मा, इसको हमने तलोजा से ताबे में लिया और उसको माननीय न्यायालय के सामने हाजिर करने के बाद में 5 दिन की पुलिस कस्टडी मिली है। जो फिरियादी है उनकी लड़की को पुलिस निरीक्षक पुलिस इंस्पेक्टर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लगाएंगे, इस ये कहने पे उनके पास से 15 लाख रुपए इन्होंने लिए थे और उनको ठगा था। ऐसे करीबन कल से हमने 40 विक्टिम्स को हमने अभी तक कांटेक्ट किया है और पता चल रहा है कि करीबन 40 प्लस विक्टिम्स को इसने 2021 से इसी तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट कमिश्नर बोल के लगाएंगे या पुलिस इंस्पेक्टर बोल के लगाएंगे, इस तरीके से इन्होंने फंसाया है। इंट्रोगेशन में हम इसकी पता करेंगे। कितने दिन कस्टडी है सर? 5 डेज़ की। सर ये लोगों को फंसाने का काम कब से कर रहा है? ये 2021 से अभी तक तो पता चल रहा है। खबरों का खुलासा से भावना राठौड़ की एक रिपोर्ट। ऐसी और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें खबरों का खुलासा, सच की परख हमसे। सच परखेंगे तो बदलाव पाएंगे, साथ आएंगे तो हर खबर का खुलासा होगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।